हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का देखने जा रहे हैं जनरल टर्म। कोई भी बाइनोमियल थ्योरम है, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसका जनरल टर्म क्या होगा बिगिनिंग से। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, यहां पे देखो, फ्रॉम बिगिनिंग यहां पे लिख दिया। अगर फ्रॉम बिगिनिंग नहीं लिखे, सिर्फ जनरल टर्म लिखे, ठीक है, या बोले कि 5वां टर्म निकालो या 10वां टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, अब कुछ भी नहीं लिखेगी, बिगिनिंग की एंड कहां से लिखना है, तो आप समझोगे बिगिनिंग से। ठीक है, मतलब जब कुछ भी नहीं लिखा रहे तो आप बिगिनिंग से समझना है आपको। ठीक है, और अगर लिखा रहे बिगिनिंग से तब तो बिगिनिंग से ही समझना है, और लिखा रहे एंड से तब तो एंड से ही समझना है। ठीक है, तो लिखा रहे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं लिखा रहे तो आपको बिगिनिंग से समझना है। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म। ठीक है, जैसे मान लो यही बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लो, a प्लस एक्स टू द पावर n। तो इसका एक्सपेंशन आप क्या लिखते हो? इसका एक्सपेंशन आप लिखते हो एन सी जीरो और a टू द पावर n माइनस जीरो और x टू द पावर 0। ध्यान से देखना, पहला टर्म ये हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया? पहला टर्म t1 मतलब टर्म 1, मतलब पहला टर्म हो गया nc0। ठीक है, मेन हमको ये पकड़ना है, ये nc0। बाकी nc0 लिख दोगे तब तो ये तो लिखा जाएगा ना, a का पावर अपर माइनस लोअर और x का पावर लोअर। ठीक है, ये फिर दूसरा टर्म t2 क्या होगा? ठीक है, पहले लिख दो तब t2 लिखना। दूसरा टर्म यहां पे क्या होगा? तो nc1, देखो दूसरा टर्म में nc1 है, और a का पावर क्या होगा? तो a का पावर अपर माइनस लोअर यानी n माइनस 1, और x का पावर कितना? तो x का पावर लोअर यानी 1। तो ये हो गया t2 मतलब दूसरा टर्म। ठीक है, फिर तीसरा टर्म लिखो nc2। देख लो, पहला टर्म nc0, पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 2, एक एक कम हो जा रहा है। ठीक है, और a का पावर n माइनस 2 और x का पावर 2। ये हो गया तीसरा टर्म t3। वैसे ही अगर पूछें डॉट डॉट, अच्छा बीच में हम 10th टर्म पूछे, इसका 10वां टर्म क्या होगा? तो सोचो 10वां टर्म क्या होगा? ये दूसरा टर्म में nc1 हो रहा है, तीसरा टर्म में nc2 हो रहा है, तो 10th टर्म में मान लो इसको 10th टर्म t10 माना जाए तो nc9 होगा, एक कम होगा। ठीक है, और a टू द पावर n माइनस 9 और x टू द पावर कितना? तो x टू द पावर 9। ठीक है, x टू द पावर लोअर और a टू द पावर तो अपर माइनस लोअर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां पे t10 हम पूछे। ठीक है, इस एक्सपेंशन का 10th टर्म क्या होगा? तो nc9 रखेंगे। ठीक है, अगर 15th टर्म पूछेगा तो nc14 रखेंगे। 20th टर्म 20वां टर्म पूछेगा तो nc19 रखेंगे। समझ रहे हो? वैसे ही अगर पूछे आपसे rth टर्म, ठीक है, tr पूछे आपसे, पूछे rth टर्म, ठीक है, तो क्या रखोगे? ncr माइनस 1। क्या रखोगे? ncr माइनस 1 और a टू द पावर, तो a टू द पावर अपर माइनस लोअर, तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, और x टू द पावर क्या हो जाएगा? लोअर यानी r माइनस 1। समझ रहे हो? यहां पे आप tr यहां पे निकल गया। tr में क्या रखोगे आप? ncr माइनस 1 रखोगे, एक कम आर एस टर्म पूछ रहा था तो ncr माइनस 1 होगा। वैसे ही डॉट डॉट करते करते अब 2ns टर्म आ जाएगा। ठीक है, मतलब ns टर्म, सॉरी n प्लस 1s टर्म, ncn, ये ncn कौन सा टर्म है? तो tn प्लस 1 है, n प्लस 1s टर्म है ncn, और a का पावर कितना? तो a का पावर n माइनस n यानी 0 और x का पावर n। ठीक है, ये हो गया। तो देखो, कोई पूछे कि जनरल टर्म, इन जनरल पूछे कि टीआर टर्म क्या होगा, मतलब टीआर क्या होगा, तो एनसीआर माइनस 1 बोल दो, और पहला a का पावर बोल दो अपर माइनस लोअर और x का पावर लोअर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे टीआर प्लस 1 क्या होगा? टीआर प्लस 1 क्या होगा? जैसे टीआर होगा ना, ये टीआर हुआ, इसका अगला टर्म टीआर प्लस 1 क्या होगा? तो एन सी और आर लिखना है, एक कम लिखना है। जैसे 10th टर्म में nc9 लिखे, वैसे ही tr प्लस 1 में ncr लिखोगे, और a का पावर n माइनस r और x का पावर r। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया tr प्लस 1 टर्म, और ये हो गया tr टर्म। तो
तो जनरल टर्म जो होता है वो हम लोग टी आर प्लस वन टर्म को लेते हैं, मतलब टी आर प्लस वन को लेते हैं। आर प्लस वन है टर्म को हम लोग जनरल टर्म यहां पे लेते हैं, ठीक है। कोई कोई चाहे तो टी आर को भी जनरल टर्म ले सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन ही बनाओगे उसमें टी आर को जनरल टर्म लेकर चलोगे तो ये थोड़ा देख रहे हो आर माइनस वन, फिर एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ आर प्लस वन, यहाँ पे देख रहे हो कितना साफ सुथरा है, एन सी आर, कोई भी माइनस प्लस नहीं है, और ए का पावर एन माइनस आर और एक्स का पावर आर। तो हम लोग जनरल टर्म इसी टर्म को ले लेते हैं, ये जो टर्म है ना टी आर प्लस वन, इसी को हम लोग लिख देते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जनरल टर्म क्या होगा, सोचो। अगर पूछा जाए जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन सी आर। एन सी आर देखो एक ज्यादा है यहाँ पे, मतलब आर प्लस वन है, तो यहाँ पे एन सी आर लिखना है, और ए का पावर अपर माइनस लोअर और एक्स का पावर लोअर, मतलब ये। तो ये हो गया जनरल टर्म, ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो टी आर प्लस वन इक्वल टू हमको ये आ गया। अब आपसे इससे पूछे, इस फॉर्मूला में पूछे कि आप निकालो टी, मतलब पूछे आपसे 10th टर्म, तो आप इसको लिख देना टी नाइन प्लस वन। टी 10 पूछे आपसे तो आप क्या लिख दो, टी नाइन प्लस वन, और टी आर प्लस वन है तो एन सी आर हुआ, तो टी नाइन प्लस वन है तो एन सी नाइन होगा, समझ रहे हो। या टी 10 आपको लिखना है तो डायरेक्ट कम करके लिखो, या नहीं तो टी 10 को टी नाइन प्लस वन लिख दो, और एन सी नाइन, और ए का पावर अपर माइनस लोअर एन माइनस 9, और एक्स का पावर कितना, तो लोअर सफिक्स ये 9, ये हो गया। तो ये हो गया टी 10, ठीक है। तो कोई भी टर्म लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे टी 10 पूछ रहा है तो पहले इसको लिख देंगे टी नाइन प्लस वन, और फिर टी नाइन प्लस वन हो गया एन सी नाइन, ए टू द पावर एन माइनस 9 और एक्स का पावर 9। तो ये हो गया जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा, तो वही स्टैंडर्ड वाला ए प्लस एक्स का पावर एन, ठीक है। उसमें ये टी आर प्लस वन हो गया, जिसको बोल दिया जनरल टर्म। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल टर्म फ्रॉम द इंड से जनरल टर्म, लास्ट से। ये अभी हम लोग देखे स्टार्टिंग से, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंड से, लास्ट से क्या होगा। तो सोचो एक्सपेंशन फिर से एक बार लिखो, ए प्लस एक्स टू दी पावर एन, क्या लिखे थे, ये हुआ था ना एन सी जीरो, ए का पावर एन माइनस जीरो और एक्स का पावर जीरो, फिर एन सी वन, ए का पावर एन माइनस वन, एक्स का पावर वन, प्लस एन सी टू, ए का पावर एन माइनस टू, एक्स का पावर टू, प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में देखो, लास्ट में एन सी एन, लास्ट वाला क्या होगा एन सी एन, और ए का पावर अपर माइनस लोअर यानी जीरो और एक्स का पावर एन। इसके पहले क्या होगा, तो इसके पहले होगा एन सी एन माइनस वन, ए का पावर अपर माइनस लोअर करोगे तो एन माइनस एन प्लस वन यानी वन हो जाएगा, और एक्स का पावर लोअर सफिक्स यानी एन माइनस वन, ये हो गया। फिर अगर इसके पहले वाला पूछा जाए तो क्या लिखोगे, एन सी एन माइनस टू, और ए का पावर अपर माइनस लोअर करोगे तो एन माइनस एन कट जाएगा, अब माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, और एक्स का पावर एन माइनस टू, ये हो गया। तो ध्यान से देखना, एंड से ये पहला टर्म हुआ, टी वन फ्रॉम इंड हुआ, ये क्या है, टी वन फ्रॉम इंड है, तो एन सी एन ही हुआ, एन में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। टी वन फ्रॉम इंड पूछ रहा तो एन सी एन माइनस जीरो लिख सकते हो। टी टू फ्रॉम इंड पूछे दूसरा टर्म, एंड से दूसरा टर्म, तो एन सी एन माइनस वन कर देना। वैसे ही एंड से तीसरा टर्म पूछे टी थ्री फ्रॉम इंड, तो एन सी एन माइनस टू कर देना है, ठीक है। मतलब तीसरा टर्म टी थ्री पूछे तो थ्री यहां पे है, आपको दिख रहा, थ्री है यहां पे टी थ्री, तो एन सी एन माइनस टू करना है, एक कम करना है, ठीक है। वैसे ही कुछ भी पूछे, जैसे पूछे टी आर प्लस वन फ्रॉम इंड, टी आर प्लस वन फ्रॉम इंड पूछे तो क्या करोगे, तो एन सी और एन माइनस एन में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आर सब्ट्रैक्ट करना। जैसे देख लो टी थ्री है ना, टी थ्री है यहां पे, तो एन सी एन माइनस टू किए, यहां पे थ्री है तो एन में से टू सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां पे आर प्लस वन है तो एन में से आर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ए टू दी पावर क्या होगा, तो ए के पावर होगा अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर करोगे तो आर आएगा, और एक्स का पावर क्या होगा, तो एक्स का पावर लोअर यानी एन माइनस आर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टी आर प्लस वन फ्रॉम इंड, ठीक है। और इसी को बोलेंगे जनरल टर्म फ्रॉम इंड।
मतलब वो हो गया। इसके पहले वाला जो था वो स्टार्टिंग से जनरल टर्म और ये हो गया एंड से जनरल टर्म। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि स्टार्टिंग से एंड से जनरल टर्म लिखो, या कोई भी अदर क्वेश्चन में इसका यूज आ सकता है। जैसे कुछ पूछे, जैसे कोई भी पावर का कोफिशिएंट पूछेगा तो वहां भी जनरल टर्म का यूज आएगा। हम लोग आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन इस पे बेसिक क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे पूछ रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में 11th टर्म स्टार्टिंग से एंड एंड से फाइंड करना है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछ रहा है T11 फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो T11 फ्रॉम बिगिनिंग को आप क्या लिखोगे? T10 प्लस 1 लिख सकते हो, T10 और यहां +1, T10 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। याद करो TR प्लस 1 फॉर्मूला था, तो T11 फ्रॉम बिगिनिंग को लिख दिए T10 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, और T10 प्लस 1 मतलब 25C10। ध्यान से देखना, 25C10 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 10 प्लस 1 है, मतलब T11 पूछ रहा है तो एक कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। और पहला 2x का पावर कितना, तो 2x का पावर अपर प्रीफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, यानी 25 माइनस 10 कितना 15। और इसका दूसरे मतलब -1/x² का पावर कितना, -1/x² का पावर ये लोअर यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वही आंसर। अब 25C10 बहुत बड़ा होगा, इसको छोड़ देना है ऐसे ही, 25C10 और ये हो गया 2 टू द पावर 15 और यहाँ पे है x का पावर 15। अब माइनस का पावर 10 तो प्लस हो जाएगा, x² का पावर 10 है मतलब x का पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 25C10 2 का पावर 15 और देखो ऊपर में x का पावर 15 और नीचे में x का पावर 20, तो बाई हो जाएगा x का पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका T11 फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, और वही फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि T11 फ्रॉम एंड, तो क्या लिखोगे? 11 टर्म एंड से क्या लिखोगे? T11 फ्रॉम एंड, तो इसको भी आप लिख सकते हो T10 प्लस 1 फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। अब देखो T10 प्लस 1 फ्रॉम एंड लिखना है तो 25C 25 माइनस 10 करना होगा। याद करो, आप ये फॉर्मूला याद करो, TR प्लस 1 फ्रॉम एंड था, R प्लस 1 था, तो एन में से R सब्ट्रैक्ट किए। यहां पे क्या है, तो यहां पे T10 प्लस 1 है, तो 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो, अब पहला ये जो 2x है इसका पावर कितना, 2x का पावर कितना, तो 2x का पावर अपर माइनस लोअर यानी 10। ठीक है, और फिर -1/x² का पावर कितना, -1/x² का पावर कितना, तो ये लोअर, लोअर कितना है 15 है, तो ये हो गया। अब ये कितना होगा, तो 25C15। ठीक है, 25C15 इसको लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। 25C15 और फिर क्या बचा, तो फिर यहां पे देख लो 2x का पावर 10 मतलब 2 का पावर 10, 2 टू दी पावर 10 और इंटू x टू दी पावर 10 इंटू, अब देखो यहां पे क्या था, माइनस का पावर 15 है, तो माइनस का पावर 15, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस बाहर चला आएगा, और x के पावर 2 का पावर 15 है मतलब नीचे x का पावर 30 आ जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पे बाहर में आ गया और बाई में हो गया x का पावर 30, तो ये हो गया -25C15 2 टू दी पावर 10 और बाई में कितना आएगा, तो बाई में देख लो यहाँ पे x का पावर 10 है, यहाँ पे x का पावर 30 है, तो बाई में x का पावर 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, मतलब T11 फ्रॉम एंड ये चीज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल टर्म पे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे पूछ नहीं रहा कि फ्रॉम बिगिनिंग या फिर फ्रॉम एंड, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो आप फ्रॉम बिगिनिंग मानोगे। ठीक है, मतलब T8 आपको चाहिए,
T8 को आप T7+1 लिख सकते हो, और T7+1 इसलिए लिखे ताकि हम लोग लिख पाए, यहाँ पावर 10 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पावर 3/2, y का पावर 1/2, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसको सिंपल आप मान लो एक टर्म, ठीक है, इसको सिंपल एक टर्म मान लो आप, और इसको दूसरा टर्म मान लो, ठीक है। ये a माइनस एक्स पावर में है n, ठीक है, सिंपल है। आप ये पावर ज्यादा देखकर कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंफ्यूज हो गया उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर तुम उसको डराओ, ठीक है, क्वेश्चन को देखकर डराओ, ठीक है। मतलब अपने अंदर से एक आवाज निकलवा, अरे मैं तो इसे बना दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये डराना हुआ, मतलब आप डरे नहीं, आप उस पर हावी हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर डरो नहीं, क्वेश्चन को हमेशा डरा के रखो, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो क्वेश्चन को देखकर डर जाओगे तो जो डर गया सो क्या क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। देखो ये पावर है 3/2, 1/2, इससे डरना नहीं है। चलो हम लोग यहाँ पे T8 लिखने जा रहे हैं। T8 मतलब T7+1, और T7+1 मतलब 10C7, सिंपल, सब में यही चीज लग रहा है। T7+1 मतलब 10C7, और पहला टर्म देखो, पहला टर्म ये है a मतलब x का पावर 3/2 और y का पावर 1/2, और ये पहला टर्म a के जगह पे इतना सारा लिख दिए। इसका पावर लिखना है 10-7 यानी 3, काम खत्म। और इसका पावर, ये माइनस है तो माइनस लिखना नहीं बोलना, माइनस x का पावर हाफ और y का पावर 3/2, और इसका पावर कितना, तो लोअर सफिक्स यानी कि 7, ये ठीक है। अब देख लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 10C7, और देखो x का पावर 3/2 और उसका पावर 3 है, मतलब x का पावर 3 3 9/2 हो गया, और y का पावर हो गया 3/2, ठीक है। 1/2 इंटू 3, देख लो पावर से पावर का पावर है, मतलब पावर मल्टीप्लाई होगा। और फिर माइनस का पावर 7 है, तो माइनस का पावर जब भी ऑड हो तो माइनस बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। और माइनस के पावर इवन हो तो वो माइनस मतलब विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, और x का पावर हाफ, इसका पावर 7 है तो 7 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो x का पावर 7/2 हो जाएगा, और y का पावर 3/2, इसका पावर 7, तो ये हो गया 7 3 21/2, ठीक है, इतना। अब देखो ये हो गया -10C -7, और x का पावर 9/2 और x का पावर 7/2, तो x का पावर और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, यानी 9/2 प्लस 7/2। फिर y टू दी पावर यहाँ पे है 3/2 और यहाँ पे 21/2, तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस 21/2, यानी ये हो गया -10C7, और x का पावर यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 तो 9 और 7 16, और 16/2 मतलब 8, और y टू दी पावर होगा 21 प्लस 3 मतलब 24/2 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कौन सा टर्म, तो T8 मतलब 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कोई भी टर्म पूछे बिगिनिंग से, कोई भी टर्म पूछे एंड से, तो आप ऐसे निकाल देना, ठीक है। और ये सब पावर देख के डरना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन रहा। अब देखो इतना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस पे बना लिए, अब ये तो बन ही जाना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो, देखो बन जाएगा, ठीक है। और बन जाएगा तो देखना मिलाना कि सही बना या गलत बना। तो चलो अब मैं इसको बनाता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में 4th टर्म एंड से चाहिए, मतलब T4 चाहिए, तो इसको आप T3+1 लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना फ्रॉम एंड, तो क्या होगा फ्रॉम एंड से T3+1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9C और 9 - 3, ध्यान से देखना 9C और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 3+1 यानी 4th टर्म चाहिए आपको एंड से, तो T3+1 लिखें। अब 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका पावर 4x/5 का पावर क्या लिखोगे, तो अपर माइनस लोअर यानी 3 हो जाएगा, और ये -5/2x का पावर कितना होगा, तो ये लोअर मतलब 9 - 3 6, ये हो गया। तो लिख दो 9C 9 - 3 यानी 6, और 4x
इसको लिख दो 4 कटेगा, देखो कुछ यहाँ पे, तो 4 का पावर 3 है तो इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख दो, x का पावर 3 है तो एक्स क्यूब, और 5 का पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और माइनस का पावर 6 तो माइनस खत्म विलुप्त, क्योंकि माइनस का पावर इवन जो होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, तो माइनस खत्म हो गया। और 5 का पावर 6 है मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 3 लिख दो, 3 5 यहाँ, ठीक है, 3 ठो 5 यहाँ पे है और 3 ठो 5 यहाँ, दोनों मिला के 6 5 हो गया, ठीक है, 5 जो हो गया वो 5 का पावर 6 हो गया। अब बाई में क्या है, 2 का पावर 6 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x का पावर 6 लिख दो, ठीक है, ऐसे ये दिख रहा है x का पावर 6 है इधर 6, ठीक है, चलो समझ लेना, या चलो इधर काट के लिख देते हैं नीचे x का पावर 6, चलो उधर ही अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 4 से 2 2 कट गया, 4 से 2 2 कट गया, फिर 4 से 2 2 कट गया, एक्स क्यू से x6 कटेगा तो बचेगा एक्स क्यू, 5 इंटू 5 इंटू 5 से ये कट गया, क्या बचा, ये बचा 9c6, और ये बच गया 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, और नीचे में बच गया x का पावर 3, ठीक है, बस हो गया ये आंसर, ठीक है। पूछ रहा था T4 मतलब फोर्थ टर्म एंड से, तो हम लोग ये निकाल दिए, ये हो गया फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, और ये डू योर सेल्फ के लिए मतलब आपको खुद ये करना है क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पूछ रहा है 7th टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, और फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 4th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो ये बना लेना खुद से। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सोचो, यहां पे मिडिल टर्म हमको फाइंड करना है कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो देखो जैसे होता है ना a प्लस एक्स टू दी पावर n, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है n प्लस 1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है n प्लस 1। तो सोचो अगर ये n जो है वो इवन है, n क्या है इवन है, तो n प्लस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। मतलब इसमें अगर n हम इवन लें, जैसे हम ले a प्लस एक्स का पावर 10 लें, चाहे a प्लस एक्स का पावर मान लो कि 20 लें, तो पावर जैसे ही हम इवन लें, पावर जैसे ही इवन लें, इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म आएगा, मतलब इसमें 11 टर्म आएगा, इसमें 20 टर्म आएगा, ठीक है। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म आता है तो एक मिडिल टर्म मिलता है, मिडिल टर्म हमको एक ही मिलेगा। जैसे मान लो n नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 है और ये ऑड है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक मिडिल टर्म मिलेगा। देख सकते हो जैसे मान लो n के जगह पे कुछ भी ले लो, आप n के जगह पे 6 ले लो, ठीक है, n के जगह पे अगर 6 ले लें तो क्या होगा, हमको पहला टर्म मिलेगा 6c0, दूसरा 6c1, तीसरा 6c2, फिर 6c3, 6c4, 6c5, 6c6, ठीक है। देख लो n के जगह पे 6 लिए तो कितना टर्म मिला, देख लो 7 टर्म मिला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म मिला। तो पूछा जाए बीच वाला कौन होगा, तो बीच वाला मतलब इधर से भी जाओ इधर से भी जाओ तो सेम डिस्टेंस पे, तो देखो इधर से 3 हटा दो और इधर से 3 हटा दो, तो बीच में एक ही बचा ना, तो एक बीच में टर्म मिल गया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हमको, मतलब मिडिल टर्म कौन सा मिल गया, तो ये एक मिल गया 6c3। तो देख ला यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म इक्वल टू हो गया 6c3। अब इसी को लिखोगे 6c और 3 क्या है, तो n के जगह पे 6 लिए थे तो 6c 6/2, ठीक है, ये हो जाएगा मिडिल टर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। और ये कौन सा टर्म है, तो देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म है, ठीक है, मतलब T4 है, और T4 को आप T3 प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है। और T3 प्लस 1 का मतलब, तो T यहाँ n का वैल्यू 6 है तो 6/2 प्लस 1 ये मिडिल टर्म होगा, ठीक है। और इसको आप आसानी से लिख सकते हो 6c 6/2,
और बाकी अब लिखना हो जो पावर, जैसे a प्लस एक्स का पावर 10 है, ये a प्लस एक्स का पावर 6 है, यहाँ पे n के जगह पे 6 लिखे हैं। तो अगर a प्लस एक्स का पावर 6 है तो ये 6c3 लिख दिए, 6/2 मतलब 3, और a का पावर लिखना है अपर माइनस लोअर, यानी 6 माइनस 3, और 6 माइनस 3 3 होगा, और x का पावर भी कितना 3, ये हो गया। ये हो गया अपना मिडिल टर्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे हम लोग देखें कि n का वैल्यू अगर इवन हो तो मिडिल टर्म होगा 6c 6/2, मतलब nc n/2, इनटू में a का पावर जो लिखना हो लिख दो, अपर माइनस लोअर कर दो, और b का पावर मतलब दूसरा x का पावर भी लिख दो, ठीक है। तो n इक्वल टू इवन पे ये हो गया। वैसे ही n इक्वल टू 8 लें तो क्या होगा, तो t 8/2 + 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे n के जगह पे 8 लिए होते, n इक्वल टू 8 लिए होते, तो मिडिल टर्म कौन सा होता? मिडिल टर्म हो गया t 8/2 + 1, ठीक है। और t 8/2 + 1 क्या लिखोगे, 8c 8/2, ठीक है। 8c 8/2, 8/2 मतलब 4, और यहाँ a का पावर लिख दो अपर माइनस लोअर यानी 4, और x का पावर लोअर, लोअर मतलब 8/2 4, ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो मिडिल टर्म ये सिंगल मिडिल टर्म मिला अगर n का वैल्यू इवन रखे तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लिख देते हैं, बोलेंगे इफ n बिलोंग्स टू इवन देन मिडिल टर्म ऑफ a प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू लिखना t n/2 + 1, और t n/2 + 1 क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा nc n/2 और a टू द पावर n माइनस n/2 और x टू द पावर n/2, ठीक है। ये हो गया। अगर n इवन हो तो मिडिल टर्म ये हो जाएगा, एक मिडिल टर्म होगा, और ऐसे। फिर आगे हम लोग देखते हैं n ऑड हो तो क्या होगा। यहां पे हम लिखे n ऑड हो तो क्या होगा, तो n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म होता है n + 1, यानी n + 1 होगा इवन। तो n ऑड हो गया तो n + 1 हो जाएगा इवन, मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया इवन, और नंबर ऑफ टर्म हो गया इवन, तो 2 मिडिल टर्म मिलेगा। जैसे आप n इक्वल टू कुछ भी n इक्वल टू ऑड मान लो 5 रख लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n + 1 यानी 6 मिलेगा, और यहाँ पे टर्म जो होगा वो ऐसे 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 और 6c5 और 6c, सॉरी 6 नहीं, n का जगह 5 लिए है ना, सॉरी वेरी सॉरी, n के जगह पे 5 लिए हैं हम, तो n के जगह पे 5 लिए हैं, तो ये होगा 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, गिन लो ये। अब ये नंबर ऑफ टर्म 6 आएगा, ठीक है। वही 6 मैं नंबर ऑफ टर्म बोला था, तो मन में वही था तो वही लिखा गया, ठीक है। इधर थोड़ा ध्यान नहीं गया, तो देख लो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म 6 हो गया। n के जगह पे 5, मतलब पावर आप लो, जैसे a प्लस एक्स का पावर 5 लो, तो पावर से एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म होता है। जैसे पावर 5 लिए तो नंबर ऑफ टर्म होगा 6, यानी 1 2 3 4 5 6, देखो 6 टर्म है। अब इसमें पूछा जाए कि यहां पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो देखो इधर से 3 ले लो, इधर से 3 ले लो, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो बीच लेने के लिए, मिडिल टर्म लेने के लिए इधर से 2 लो और इधर से 2 लो, तो देखो बीच में ये 2 टर्म बच गया, तो यहां पे बीच में 2 टर्म बचता है, कौन सा, तो 5c2 और 5c3, समझ रहे हो, 5c2 और 5c3। यहां पे मिडिल टर्म में मिडिल टर्म वाला कौन बचता है, तो 5c2 और 5c3, 5c2 और 5c3, और 5c2 को क्या बोलोगे, तो 5c, या ऐसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, 5c2 है मतलब कौन सा टर्म हुआ होगा, तो थर्ड टर्म हुआ होगा, ठीक है। या ऐसे भी देख लो आप, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, तो थर्ड टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म, और ये चौथा टर्म है। तो आप n के जगह पे 5 लोगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म तीसरा एंड चौथा टर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो मिडिल टर्म इक्वल टू तीसरा मतलब t3 एंड t4, तो t3 क्या होगा,
यहाँ पे आप n के जगह पे 5 लिए हो ना, तो t3 को आप लिख सकते हो क्या, t5 प्लस 1/2 एंड t4 को लिख सकते हो t5 प्लस 3/2। देख रहे हो 5 प्लस 3 8, 8/2 4, तो 4 को आप ये लिख सकते हो। समझ रहे हो ये बात, हमने मिडिल टर्म लिखा, मिडिल टर्म मिल गया t3, और 3 को n के जगह पे 5 लिए हो तब ना 3 आया है, तो n के जगह पे 5 लिए हो तो 3 आया है। तो 5 से 3 को कैसे कनेक्ट करोगे, तो 5 से 3 तब मिलेगा जब 5 में 1 ऐड करके 2 डिवाइड कर दे, तो 5 प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 को 5 के टर्म में लिखना है, तो 5 में 3 ऐड करके 2 डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5 3 8/2 4 आ जाएगा। अब कोई सोचेगा कि 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमेशा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हमेशा करोगे तो आएगा। जैसे आप n के जगह पे 7 रखो, n के जगह पे 7 रखो, तो मिडिल टर्म क्या होगा, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा t, एक बार 7 प्लस 1/2, देख रहे हो 5 था तो 5 प्लस 1/2 एंड t 7 प्लस 1/2 एक बार, और एक बार 7 प्लस 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस बार 7 प्लस 3 10/2 t5 हो गया, इस बार t5 हो गया। तो देख लो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमको 6 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे t5 मिल रहा, t5 हमको चाहिए। तो माइनस नहीं करना, ऐसे ही करना है। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो मतलब n के जगह पे 7 है, तो 7 प्लस 1/2 एंड t 7 प्लस 3/2। तो n के जगह पे 7 रखे तो ये आया, n के जगह पे n ही रखे तो मिडिल टर्म क्या होगा, सोचो। मतलब हम लोग बोलेंगे मिडिल टर्म, या ऐसे बोलेंगे इफ n इज ऑड देन मिडिल टर्म in a plus x to the power n is नहीं, यहाँ पे 2 मिडिल टर्म है तो r लिखो, ठीक है, इतना एंड इतना r। इफ n इज ऑड देन मिडिल टर्म इन a plus x to the power n r tn plus 1/2 एंड tn plus 3/2 टर्म, ये टर्म मिडिल टर्म होगा। अब इस टर्म को आप निकाल लेना, ठीक है। जैसे बोला जाए, देखो a प्लस एक्स का पावर मान लो बोले कि 11 है, बोले कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो इसका मिडिल टर्म हम लोग बोलेंगे, देखना 11 t 11 प्लस 1/2 एंड t 11 प्लस 3/2, मतलब क्या हो गया, तो t 11 प्लस 1/2, तो 11 प्लस 1/2 मतलब 12/2 यानी t 6 हो गया, एंड t 11 प्लस 3 14/2 यानी t 7 हो गया, ठीक है। तो t6 एंड t7 छठा एंड सातवां टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। और t6 कैसे निकालोगे, तो इसको t5 प्लस 1 लिख दो, एंड t7 कैसे निकालोगे, तो इसको t6 प्लस 1 लिख दो। और t5 प्लस 1 कैसे निकलेगा, तो t5 प्लस 1 लो अलग अलग निकाल दे रहा है। t5 प्लस 1 के लिए इसका t5 प्लस 1 तो 11c5 और 1 टू दी पावर अपर माइनस लोअर, मतलब 11 माइनस 5 6 और x टू दी पावर 5, ये हो जाएगा। और t6 प्लस 1 क्या होगा, तो t6 प्लस 1 के लिए 11c6 और a टू दी पावर 11 माइनस 6 यानी 5 और x का पावर 6, ये हो जाएगा। तो t5 प्लस 1 और t6 प्लस 1 हो गया, दोनों ही ये मिडिल टर्म होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, जब पावर जो है वो ऑड हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा। तो देखना पावर क्या है, पावर ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पे पावर इवन है, तो पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है। पावर इवन है तो कितना मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म, और वो एक मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो इसमें मिडिल टर्म होगा, लिख रहे हैं मिडिल टर्म इक्वल टू t और 20/2, सिंपल 20/2 और प्लस 1 भी था, ठीक है। तो t 20/2 प्लस 1 ये मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अगर n इवन हो तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो t 20/2 प्लस 1
ठीक है, याद है ना, देखो यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि इफ n बिलोंग्स टू इवन देन मिडिल टर्म ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n बराबर, तो टी एन बाई टू प्लस वन, और यहाँ पे एन सी एन बाई टू लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू ये टी 20 बाई टू प्लस वन, यानी इसको आप लिख सकते हो टी 10 प्लस वन, और टी 10 प्लस वन क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 20 सी 10 और 2 बाई थ्री एक्स का पावर 2 बाई थ्री एक्स का पावर अपर माइनस लोअर यानी 10, और ये दूसरा मतलब -3 बाई टू एक्स का पावर लोअर यानी 10, ये हो गया। यहाँ पे ये हो गया मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ पे एक ही मिडिल टर्म निकला, और इसका मिडिल टर्म निकालना हो तो यहाँ भी पावर जो है वो 12 है यानी इवन है, तो इसका दूसरे के लिए मिडिल टर्म क्या होगा, तो दूसरे के लिए मिडिल टर्म इक्वल टू हो जाएगा टी 12 बाई टू प्लस वन, 12 बाई टू प्लस वन, ये हो गया मिडिल टर्म। ठीक है, और ये क्या होगा, तो इसको आप टी 6 प्लस वन लिख सकते हो, और इसमें टी 6 प्लस वन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12c6, देख रहे हो 6 प्लस 1 है तो 12c6 लिखना होता है। ठीक है, और a बाई एक्स का पावर, तो a बाई एक्स टू दी पावर अपर माइनस लोअर यानी 6, और bx टू दी पावर कितना मिल गया, तो bx का पावर मिल गया 6, ये हो गया। ठीक है, मिडिल टर्म। तो देख लो मिडिल टर्म निकालना काफ़ी आसान है, बस ध्यान में रखना है कि इवन होने पे ये होता है और ऑड होने पे ये। ठीक है, ऑड होने पे ये टी एन प्लस वन बाई टू एंड टी एन प्लस थ्री बाई टू, और इवन होने पे सिंपल टी एन बाई टू प्लस वन। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तो हम लोग देखे ये इवन वाला, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये यहाँ भी पूछ रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म चाहिए। तो यहाँ पे पावर क्या है, तो यहाँ पे पावर है 9, और 9 जो है वो ऑड है, तो इसके लिए आप मिडिल टर्म क्या लिखोगे, मिडिल टर्म इक्वल टू, तो टी 9 प्लस 1 बाई टू एंड टी 9 प्लस 3 बाई टू, तो टी 9 प्लस 1 मतलब 10 बाई टू मतलब टी 5 हो जाएगा, एंड टी 6 भी हो जाएगा। तो टी 5 एंड टी 6 यहाँ पे मिडिल टर्म निकल के आया, तो टी 5 क्या होता है, टी 5 मतलब टी 4 प्लस 1 एंड टी 6 मतलब टी 5 प्लस 1। अब टी 4 प्लस 1 मतलब 9c4 और 3x टू दी पावर, 3x टू दी पावर कितना, तो 9 माइनस 4 यानी 5, और फिर इसके बाद माइनस एक्स क्यू बाई 6 टू दी पावर 4, ये। ठीक है, एंड t5 प्लस 1 क्या होगा, तो 9c5 और फिर 3x टू दी पावर 9 माइनस 5 यानी कि 4, और फिर माइनस एक्स क्यू बाई 6 टू दी पावर कितना, तो 5, ये हो गया। ठीक है, तो ये और ये दोनों मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, इस दोनों को सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें मिडिल टर्म चाहिए। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 में, तो लिखते हैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7, इसका मिडिल टर्म चाहिए। तो इसका मिडिल टर्म क्या लिखोगे, यहां भी n ऑड है, तो n ऑड है तो मिडिल टर्म होता है t 7 प्लस 1 बाई टू एंड t 7 प्लस 3 बाई टू। तो t 7 प्लस 1 बाई टू मतलब t 8 बाई टू मतलब t4 एंड t5। ठीक है, और t4 को t3 प्लस 1 लिख दो और t5 को t4 प्लस 1 लिख दो, तो t3 प्लस 1 होगा 7c3 और 2x स्क्वायर का पावर 7 माइनस 3 यानी 4, और माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर होगा कितना, तो 3, एंड t4 प्लस 1 क्या होगा, तो 7c4 और 2x स्क्वायर का पावर कितना, तो इसका पावर 7 माइनस 4 यानी 3, और माइनस 1 बाई एक्स का पावर कितना, तो माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4, ये। तो ये हो गया, ये और ये दोनों हो गया मिडिल टर्म यहाँ पे। ठीक है, तो मिडिल टर्म ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये ध्यान से देखना, इसमें मिडिल टर्म पूछे। अब कोई बोलेगा ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, तो इसमें मिडिल टर्म कैसे पूछेगा। ठीक है, बाइनोमियल अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जैसे पूछे क्वेश्चन पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म
तो इसमें मिडिल टर्म चाहिए। तो अब देखो किसी को दिख रहा होगा कि ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, तो देखो इसको बाइनोमियल है नहीं लेकिन बना सकते हो। इसको आप लिख सकते हो, देखो 1 + 3x + 3x² + x³। इसको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? सोचो। 1 को आप 1³ लिख सकते हो क्या? फिर 3x को आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 1² × x। फिर 3x² को आप लिख सकते हो 3 × 1 × x², और x³ को तो x³ ही लिखोगे। तो देख लो a³ + 3a² + 3ab² + bq, ये होता है कितना? तो ये होता है 1 + x का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब के ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। यानी देख लो इसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है इसको आप लिख सकते हो 1 + x का पावर 3 और फिर उसका पावर 2n है। तो फाइनली ये आ गया 1 + x का पावर 3 × 2n यानी 6n, ये आ गया। अब देखो 6n जो है वो क्या है? तो 6n इवन है। 6n यहाँ पे पावर जो है वो इवन है, और इवन हो पावर तो मिडिल टर्म एक ही होता है। यहाँ पे मिडिल टर्म इक्वल टू लिखोगे 6nc, मिडिल टर्म एक ही होता है। और नहीं, एक मिनट, डायरेक्ट सी नहीं लिखो, पहले टी लिख दो। टी के टर्म में मतलब टर्म कौन सा है? तो मिडिल टर्म जो होगा वो होगा t 6n/2 + 1। याद है ना, इवन होने पे क्या करते हैं? तो 6n/2 कर देते हैं अब +1। तो ये हो गया t 6n/2 + 1, ये हो गया मिडिल टर्म। और इसको क्या लिखोगे? तो ये हो गया 6n, ठीक है। या इसको एक बार और लिखो, तो t 6n/2 मतलब 3n अब +1, तो t 3n + 1 लिखना है। ये क्या होगा? तो ये होगा 6nc 3n, और 1 का पावर तो कुछ लिखो कोई फायदा नहीं, x का पावर लिख दो 3n। तो ये हो गया यहाँ पे मिडिल टर्म 6nc 3n और x का पावर 3n, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं। जैसे यहां पे बोले फाइंड मिडिल टर्म, तो इसको भी, ये भी देखो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है। इसको बाइनोमियल पहले बनाओ। कैसे बनाओगे? तो ये देखो 1 - 2x + x², ये a² लिख सकते हो, -2ab + b² है, यानी ये 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसका पावर है n। तो इसको लिख सकते हो 1 - x का पावर 2 × n मतलब 2n। तो 1 - x का पावर 2n है, और 2n देख लो पावर जो है वो क्या है? तो पावर जो है वो है इवन। 2n आप जानते हो ना, 2n इवन होता है, ठीक है। n कोई भी इंटीजर रखो तो यहाँ पे 2n इवन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देना चाहिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो n था वो होना चाहिए क्या? तो इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे 2n जो हो गया वो इवन इंटीजर हो गया। n इंटीजर आप रखोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इवन इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर जो है वो इवन इंटीजर आ गया इसका, और इसका मिडिल टर्म लिखना है तो मिडिल टर्म 1 होगा। मिडिल टर्म इक्वल टू क्या होगा? तो t 2n/2 + 1 ये होगा, यानी ये हो जाएगा tn + 1। 2n/2 को n लिख सकते हो, अब +1 है तो इसको लिख दिए। अब क्या होगा इसका? 1 - x का पावर 2n का tn + 1 क्या होगा? तो ये होगा 2ncn, 2ncn, और 1 का पावर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ -x का पावर लिखना पड़ेगा लोअर सफिक्स यानी कि 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मिडिल टर्म 2ncn और -x का पावर n, ठीक है। ये हो गया मिडिल टर्म। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप का कोई भी अब क्वेश्चन आएगा तो आपसे भी अब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज देखें मिडिल टर्म और जनरल टर्म फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मिडिल टर्म फाइंड करने पे, डू योरसेल्फ का। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप बनाना। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड मिडिल टर्म, और ये क्वेश्चन है, फिर ये इसमें मिडिल टर्म बताना है, ठीक है। क्या होगा? जैसे यहाँ पे 2n + 1 है, तो 2n + 1 का मतलब आपको समझना होगा ये होता है ऑड। 2n + 1 ऑड नंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप फाइंड करना, और आज हम लोग देखें मिडिल टर्म और जनरल टर्म, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के इस लेक्चर को करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
तो आप ये सब क्वेश्चन को बना लो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, सी यू।